Namaste, I am Javian Swarnama, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from transportation engineering, which is accident studies based numerical. So in this session, we will discuss about a question. इन द प्रीवियस सेशन हमने क्या किया था, हमने एक्सीडेंट स्टडीज के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। क्या क्या था कि मेजर्स क्या होते हैं एक्सीडेंट के, अगर हमको प्रिवेंट करना हो तो, ठीक है। और रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, रीजन क्या होते हैं, किस वजह से होता है, कैसे करी जाती है स्टडी, ये सारी चीजें हमने क्या करी थी प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी, जिसमें हमने दो डायग्राम भी बनाए थे। कोलाइड डायग्राम और कोलिजन डायग्राम के बारे में भी हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम एक्सीडेंट स्टडी के बेस पर ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ व्हीकल ऑफ वेट 2 टन skids थ्रू अ डिस्टेंस equal to 40 meter before colliding with another parked vehicle of weight 1 ton. After a collision, both vehicles skid through a distance equal to 12 meter before stopping. Compute initial speed of moving vehicle. Assume coefficient of friction एज 0.5। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्हीकल है, माना कि वो ए व्हीकल है, ठीक है। तो ए व्हीकल का वेट मुझे यहाँ पे कितना गिवन है, 2 टन गिवन है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस ए व्हीकल ने क्या किया, ब्रेक लगाए, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही थी और उसने क्या किया, सडनली ब्रेक लगाया तो वो कितनी डिस्टेंस तक स्किड किया, उस व्हीकल ने 40 मीटर डिस्टेंस तक स्किड किया, ठीक है। अब क्या हुआ, स्किड करने के बावजूद भी वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी, एक व्हीकल खड़ा था, व्हीकल बी माना उसको, तो वो व्हीकल क्या था, पार्क था वहां पर। उसका वेट कितना था, 1 टन था, तो उससे वो जाके क्या हो गया, कोलाइड वहां पर हो गया। जब दोनों का कोलिजन हुआ तो दोनों के दोनों जो व्हीकल है किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ क्या हुआ, स्किड किया उन्होंने, वो कितनी डिस्टेंस तक किया, 12 मीटर तक किया। आफ्टर 12 मीटर क्या हुआ, आफ्टर 12 मीटर जाके दोनों के दोनों व्हीकल रुक गए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि व्हीकल ए का इनिशियल स्पीड कितना था, वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमको एफ जो दे रखा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है, वो 0.5 यहाँ पे गिवन है। तो हम मेथड 1 इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मेथड 1 यूज करते हैं, जो क्या है, बाय स्टेप हमारा मेथड है। सबसे पहले मैंने क्या किया, और ये माना कि जो ओरिजिनल स्पीड थी व्हीकल की, वो कितनी थी, v1 थी। रिड्यूस स्पीड जो हुई, ब्रेक लगाने से जो स्पीड में रिडक्शन हुआ, वो कितना हुआ, v2 हुआ, v2 मीटर पर सेकंड हो गई। स्किड हुई थी, कितनी दूरी तक हुई थी, 40 मीटर तक हुई थी, ब्रेक लगाने से s1 मेरा कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। अब मैं क्या करूं, आफ्टर कोलिजन की बात करूं। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ए और बी व्हीकल ने मूव करना स्टार्ट किया एक साथ कोलिजन के बाद। तो वो कितनी स्पीड से किया, v3 पर मीटर पर सेकंड से किया। फाइनली जाके वो स्टॉप हो गए, यानी v4 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आफ्टर स्किड वो कितनी डिस्टेंस तक स्किड किया उन्होंने, s2 इक्वल टू 12 मीटर आ गया। f मेरा पास क्या गिवन है, 0.5 मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आफ्टर कोलिजन यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी। तो वो क्या होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ व्हीकल इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। उसका फॉर्मूला इसके बेसिस पे मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन 2g इंटू v3 स्क्वायर माइनस का v4 स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू एफ इंटू s2। इससे मेरा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, वी थ्री स्क्वायर माइनस वी फोर स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो वी फोर है वो क्या है, 0 गिवन है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया, वी थ्री स्क्वायर अपॉन 2g इंटू एफ इंटू s2। उसके बाद वी थ्री स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इंटू s2 इंटू 2g। v3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका अंडर रूट कर दूंगी। मेरे पास f की वैल्यू है 0.5, मेरे पास s2 की वैल्यू है 12, तो मैं वहां पे सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो मेरे पास v3 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1176.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कोलिजन, एट कोलिजन पे मैं बात करूंगी तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट की मैं बात करूंगी। ठीक है, तो बिफोर इम्पैक्ट मेरा क्या था, सिर्फ व्हीकल ए था,
आफ्टर इम्पैक्ट क्या हुआ, विकल्प ए प्लस बी दोनों हो गए, तो मेरे पास यहाँ पर डब्ल्यू ए इंटू वी टू अपॉन जी बिफोर इम्पैक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू वी थ्री अपॉन जी क्या हो जाएगा, आफ्टर इम्पैक्ट हो जाएगा। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो V2 का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, V3 इंटू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए बनेगा। ठीक है, तो इससे मेरे पास V2 कितना आ जाएगा, मेरे पास V3 की वैल्यू है, डब्ल्यू ए की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू, तो मेरे पास V2 कितना हो जाएगा, 3/2 अंडर रूट ऑफ 117.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, बिफोर कोलिजन यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी। बिफोर कोलिजन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट ब्रेकिंग फोर्स इन रिड्यूसिंग स्पीड। तो मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, डब्ल्यू ए अपॉन टू जी इंटू वी वन का स्क्वायर माइनस का वी टू का स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू ए इंटू एफ इंटू एस वन। डब्ल्यू ए से डब्ल्यू ए कैंसिल हो जाएगा, वी वन का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू एफ इंटू एस वन इंटू टू जी प्लस वी टू का स्क्वायर। इससे मैं क्या करूंगी, वी वन की वैल्यू निकाल लूंगी, मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, मैंने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो मेरे पास V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, जब इसको मैं kmph में चेंज करूंगी तो मैं क्या करूंगी, 3.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 92.2 kmph में वैल्यू V1 की आ जाएगी। ठीक है, ये तो था मेरा पूरा मेथड वन। जब मुझे मेथड सेकंड से मैं करूंगी तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगी। मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, V1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 254 एफ इंटू एस टू इंटू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए का होल स्क्वायर प्लस का एस टू, मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मैं क्या करूं, वैल्यू पुट करूं, जैसे ही मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 92.2 kmph। आंसर मेरा V1 का आ जाएगा। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.